आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस हम आप लोगों के लिए हिंदी का 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप कवर कर पाओ। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वंदे में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो बताइए कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए 18 खंडों में, ऑप्शन बी 19 खंडों में, ऑप्शन सी 20 खंडों में, या ऑप्शन डी 21 खंडों में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? तो ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर के, ऑप्शन बी नीलम विलोचन शर्मा, या ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, या ऑप्शन डी अमरकांत के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भीमराव अम्बेडकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए आलो ने, ऑप्शन बी सोफर ने, ऑप्शन सी मुखर्जी साहब ने, या ऑप्शन डी रजनी ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सोफर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसने लपकर मदन को हाथों से उठा लिया था? ऑप्शन ए सेन साहब ने, ऑप्शन बी सेन साहब की पत्नी ने, ऑप्शन सी गिरधर ने, और या ऑप्शन नंबर डी गिरधर की पत्नी ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गिरधर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मदन पड़ोसियों के आवारत छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो कबड्डी खेल रहा था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा होगा गुल्ली डंडा खेल रहा था, या ऑप्शन सी छुपन छुपी खेल रहा था, या ऑप्शन डी लट्टू नचा रहा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लट्टू नचा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था ऑप्शन ए 4 फरवरी 1852 को, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1823 को, या ऑप्शन सी 2 दिसंबर 1824 ईस्वी को, या ऑप्शन डी 7 जनवरी 1826 ईस्वी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी गुणाकर मिले ने, ऑप्शन सी मैक्स मूलर ने, या ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्रा ने। किसने कराया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैक्स मूलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स मूलर के अनुसार उनके वहां प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? तो ऑप्शन ए जैन धर्म को, ऑप्शन बी सिख धर्म को, या ऑप्शन सी पारसी धर्म को, या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म। और ये हम बोल सकते हैं कि ये वीवीआई भी हम लगा लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देव विज्ञान, ऑप्शन बी प्राचीन मानव, या ऑप्शन बी नीति कथा, या ऑप्शन डी विधि शास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए देव विज्ञान। तो ये देव से स्टार्ट होता है और ये दैवत के बारे में पूछ भी रहा है, तो अगर इससे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चारू चंद्र लेख किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी बिरजू महाराज की, या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रचना पसंद करते थे? ऑप्शन ए छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े,
या ऑप्शन सी बड़े बड़े या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि वो लोग जो गौर देश के जो लोग थे वो किस तरीके का नाखून रखना पसंद करते थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बड़े बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा था? तो ऑप्शन ए लेखक की बहन, ऑप्शन बी लेखक के पुत्र, ऑप्शन सी लेखक के दोस्त और ऑप्शन डी लेखक की छोटी लड़की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लेखक की छोटी लड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि पुराने का मुंह सब समय वांछी ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ्य की पंक्ति है? तो ए विष के दांत, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नागरी लिपि या डी शिक्षा और संस्कृति में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षर कथा से, ऑप्शन बी इतिहास और संस्कृति से, ऑप्शन सी भारतीय लिपियों की कहानी से और ऑप्शन डी सौर मंडल से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कोंकण के शिलाहाट मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो बताइए ऑप्शन ए खरोष्ट लिपि में, ऑप्शन बी कलिंग लिपि में, ऑप्शन सी कोंकणी लिपि में या ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नंदी नागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ए कृष्ण प्रथम, बी अमोघ वर्ष, सी कक्का द्वितीय या ऑप्शन नंबर डी इज खोटिकन अमोघ वर्ष। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कृष्ण प्रथम जो थे वो बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? तो ए लेखक के, बी बहादुर के, सी निर्मला के भाई के या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहादुर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी अमरकांत ने या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अमरकांत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बाढ़ में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घरेलू झगड़े में, ऑप्शन सी भूकंप में, तो ऑप्शन डी युद्ध में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, युद्ध में। तो बहादुर बहादुर अक्सर कहाँ लड़ते हैं? युद्ध में। तो ये हमारा क्या है ना, किससे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक हो गया कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ए चेतावनी, बी शिष्टाचार, जिम्मेदारी, सी और ऑप्शन डी निवेदन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चेतावनी। यानी हम किसी को हिदायत देते हैं तो मतलब चेतावनी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मूर्त ज्ञान। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, रोन नदी के दूसरी और अवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विल नव व अवनियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, साहने शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रभाती, ऑप्शन बी भीम पलासी, ऑप्शन सी मुल्तानी या ऑप्शन डी सुशील वादों के साथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24,
लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो ऑप्शन है ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है उड़िया और ऑप्शन डी है गुजराती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कन्नड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। साहित्य अकादमी के लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना के केथु गुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1970। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1968। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसे है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? ये किसने कहा था? तो ये कहा था मगम्मा का बेटा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंती के साथ प्रकट हुआ? तो ऑप्शन ए ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी सावरदैया या ऑप्शन डी सात कोरी होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सात कोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको भी लगा देती हूँ, प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। तो लक्ष्मी किसके घर में काम करती है? तो ए तहसीलदार के घर में, बी मुखिया के घर में, सी सरपंच के घर में और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तहसीलदार के घर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। डहाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो पढ़ाकू लड़का कौन था बताइए? तो ऑप्शन ए अच्युत, ऑप्शन बी गुणनिधि, ऑप्शन सी केशव या ऑप्शन डी श्याम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुणनिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ये भी आई है गाइस, प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी सात कोरी होता है, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर और ऑप्शन डी श्रीनिवास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ईश्वर पेटलीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो ऑप्शन ए घर की, ऑप्शन बी झोपड़ी की, ऑप्शन सी गौशालाओं की, ऑप्शन डी कैद खाने की। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गौशालाओं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। पार्टी के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्थेल्मोस्कोप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए बिजू की पत्नी पुष्पा ने, ऑप्शन बी नारायण की पत्नी भंवरी ने और ऑप्शन सी कैलाश की पत्नी राधा ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिजू की पत्नी पुष्पा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी गुरु नानक और ऑप्शन डी प्रेमवत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु नानक। और guys, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आईनी शब्द का अर्थ होता है, तो आईनी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दीवार, ऑप्शन बी चबूतरा, ऑप्शन सी ग्रे और ऑप्शन डी छत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो ऑप्शन ए निंदा स्तुति के बिना,
ऑप्शन बी क्रिया के बिना, ऑप्शन सी राम नाम के बिना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोगों को लगता है कि निंदा और स्तुति के बिना, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राम नाम के बिना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। मोह मन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धित है? तो ऑप्शन ए प्रेम ऐनी श्री राधिका से, ऑप्शन बी स्वदेशी से, ऑप्शन सी हिरोशिमा से, और ऑप्शन डी भारत माता से। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रेम ऐनी श्री राधिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। स्वदेशी शीर्षक, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी वीरेन डंगवाल, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी, या फिर इसको प्रेमधन भी बोलते हैं। चलिए ऑप्शन डी जीवनानंद दास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बद्री नारायण चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन की है? तो ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी लौट कर आऊंगा फिर, ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या, या ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जीर्ण जनपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। स्वदेशी कविता, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत भी आई है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो ऑप्शन ए जीन जनपद से, ऑप्शन बी हरे को हरि नाम से, ऑप्शन सी प्रेमघाट स्वरस्व से, और ऑप्शन डी परशुराम की प्रतीक्षा से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेमघाट सर्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये भी आएगा, प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। तो सुमित्रा नंदन जो पंत थे वो उत्तरांचल के किस जिले में रहते? ये भी पूछ सकते थे कि वो किस राज्य में रहते, तो उत्तरांचल, इसको याद रखिएगा उत्तरांचल। तो किस जिले में रहते थे? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी चमोली, या ऑप्शन डी देहरादून। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अल्मोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी ग्राम्य, और ऑप्शन डी ग्रंथि। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्राम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गाइस ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दूंगी गाइस कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए प्रणभंग, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी हुंकार, और ऑप्शन डी उर्वशी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे, खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ऑप्शन ए हिरोशिमा से, ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या, या ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कविता कौन है? तो ऑप्शन ए लौट कर आऊंगा फिर, ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी मेरे बिना तुम प्रभु, या ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हिरोशिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। कुंवर नान रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? तो ऑप्शन ए काव्य संग्रह, ऑप्शन बी कहानी संग्रह, ऑप्शन सी साक्षात्कार, और ऑप्शन डी समीक्षा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, काव्य संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है?
ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी हमारी नींद, ऑप्शन सी युद्ध सीमा या ऑप्शन डी जनतंत्र भजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हमारी नींद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन बी विष्णु भारद्वाज, ऑप्शन सी भारत किशोर या ऑप्शन डी रविशंकर किशोर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, श्याम नंदन किशोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, अनुष्टुप किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनामिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा र के र को क्या समझता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होता है? ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी माँ और ऑप्शन डी दादी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, झाड़ा पालक साहित्य की कौन विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी काव्य। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, काव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो ऑप्शन ए देशांतर, ऑप्शन बी लाइफ एंड सॉन्ग्स, ऑप्शन सी एडवेंट और ऑप्शन डी इंग्लिश क्वीनी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ऑप्शन ए एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी तुम लौट कर आऊंगा फिर, ऑप्शन सी मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन डी हमारी नींद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1840, ऑप्शन बी 2 जून 1875, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1874 और ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1875। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4 दिसंबर 1875। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए सोफिया, ऑप्शन बी जीनिया, ऑप्शन सी राबिया, ऑप्शन डी जीनी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सोफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट भी है ये गाइस, प्लीज लगा लीजिएगा। बता रही हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा और प्लीज अच्छे से देखिएगा ताकि आप हिंदी में अच्छे से स्कोर कर पाए अपने अंकों को। गाइस आपको पता होना चाहिए कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं जो आपके नंबर को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। तो इसको प्लीज हल्के में नहीं लीजिए और अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 56 जो मैं बोली थी आपको, वो क्या है, मतलब उसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो ये भी वीवीआई है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी च या ऑप्शन डी ज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुशासिक, ऑप्शन सी अयोगवा या ऑप्शन डी निरूनासिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अयोगवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59,
त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी बहुत ज्यादा वेवी है ये गाइस। तो मैं इसीलिए बोल रही थी कि पूरा देखने के लिए कि गाइस आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज गाइस, प्लीज इसे अच्छे से देखिएगा। तो ऑप्शन ए है हमारा कंठ, ऑप्शन बी हमारा तालु, ऑप्शन सी हमारा मुद्रा और ऑप्शन डी हमारा दंत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी त या ऑप्शन डी ल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, युग्मक ध्वनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। शयन शब्द का संधि विचलित क्या है? ऑप्शन ए स प्लस यन, ऑप्शन बी से प्लस अन, ऑप्शन सी स प्लस न या ऑप्शन डी से प्लस अन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए तालाब तो शुद्ध है, दीपिका भी शुद्ध है और ऑप्शन डी प्रज्वलित भी शुद्ध है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ज्योत्सेना इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो जहाँ पे विराम लगता है वो कौन सा है? तो सबको पता है कि ये होगा बिंदु। बिंदु जो होता है वहां से विराम हो जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। बताइए तो कितने होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी मिठास या ऑप्शन डी दूध। जो जाति से रिलेट कर रहा है वो कौन है बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन बी सी कारक या ऑप्शन डी सर्वनाम। तो संज्ञा में नर या मादा, तो नर या मादा ये किसको दर्शा रहा है? ऑब्वियसली बात है, ये लिंग को दर्शा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। तो नाखून शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो नाखून है जो बहुत लोगों को लगता है कि उभयलिंग है, जो ये कि रॉन्ग आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्त्रीलिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। जो बहुत ज्यादा वीवीआई, ऐसे तो आपको क्वेश्चन देखने को बहुत मिलेंगे, बट जो बहुत ज्यादा वीवीआई है, जो गेसिंग करा है, तो उसमें से मैं वो वीवीआई लगा रही हूँ। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी नीम या ऑप्शन डी ओस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 है प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पहला प्रियतमा, दूसरा प्रियतमी या ऑप्शन सी प्रियतमानी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रियतमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कारण कारक,
ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, संपादन कारक करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हिंदी में कुल कितने स्वरनाम है। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए हिंदी में कितने, ये तो सबको पता होना चाहिए, बट फिर भी बताइए हिंदी में कितने स्वरनाम है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संक्रमक क्रिया, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी द्विमक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, संक्रमक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए संक्रमक, ऑप्शन बी आक्रमक, ऑप्शन सी द्विक्रमक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, संक्रमक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, तो ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। मैं वीवीआई लिख देती हूँ कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। बताइए ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। बहुत लोग 7 लगाकर चले आते हैं जो कि ये पूरा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। ये भी वीवीआई लगा लीजिएगा गाइस। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, तो घोटक शब्द क्या है। तो घोटक जो शब्द है वो क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं गाइस बता रही हूँ कि आप पूरा देखिए, क्योंकि मैंने जितने भी सवाल इसमें डाले हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज गाइस अच्छे से देखिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन डी है विदेशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तद्भव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 कह रहा है कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है। तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी संधि या ऑप्शन डी समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से देशज शब्द का कौन है। तो देशज ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई है गाइस, कि बहुत ज्यादा ये देखने को मिले देशज शब्द के बारे में। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी चतुर्दश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चिड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी उपनी या ऑप्शन डी उप। तो उपनिवेश शब्द में उपसर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है। तो बोली शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ली, ऑप्शन डी ओली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है। तो निश्चय शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए निस्तेज, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी निश्चति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निश्चित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो द्वंद्व समास,
अव्ययीभाव समास, ब्रह्मव्रीहि समास या द्विगु समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85। किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88। 88 है कि सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी सम्मान या ऑप्शन डी दुर्लभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दुर्लभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 89। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए विभूति, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी सम्मिलन, ऑप्शन डी तराग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? उज्जवल, बी साप्ताहिक, सी प्रेयसी, डी सन्यासी। तो गाइस इसका जो अशुद्ध शब्द ये होगा, ये करेक्ट आंसर होगा उज्जवल, क्योंकि ये जो उज्जवल है तो इसमें दो जो होगा तभी ये उज्जवल करेक्ट बनेगा, इसलिए ये अशुद्ध शब्द हो गया, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91। 91 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध कौन है? तो अशुद्ध कौन है? ए उसने जल्दी घर जाना था, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ऑप्शन सी सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है या ऑप्शन डी उत्तीर्ण हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उसने जल्दी घर जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? तो उ प्लस ओ, बहुत लोगों को लगेगा कि ये करेक्ट है, बहुत लोगों का, बट ये टोटली रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी उद प्लस योग, ऑप्शन सी उद्धव प्लस ग और ऑप्शन डी उद प्लस योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उद जोड़ योग, ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 93 क्वेश्चन नंबर। तो स से उच्चारण में जिन्हा किसे स्पर्श करती है? ए मुद्रा, बी होस्ट, सी तालु या डी दंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेहतरानी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। आंधी पर इसे कुत्ता खाए, लोकोवित का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मूर्ख होना, ऑप्शन बी दोनों और संकट, ऑप्शन सी मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं या ऑप्शन डी दोहरा फायदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मूर्ख की कमाई दूसरा खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस स्वनाम का उदाहरण? हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यह कोई नहीं, नया काम नहीं है, तो इसका क्या है? ऑप्शन ए निजवाचक स्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक या ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, निश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, घन कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक या ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कर्ता कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98। चादर शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 99।
श का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालु या ऑप्शन डी मेंढक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तालु इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100 और हमारा आखिरी सवाल है। और गाइस प्लीज, बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। और जो भी है आप करें ना करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में मिलेंगे। और हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाता है गाइस, तो बहुत लोग जल्दी ना पढ़ पाते और ना याद कर पाते, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे देखिएगा जरूर पूरा। तो चलिए जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है कि अ ई उ री ये कौन स्वर है? तो ऑप्शन ए हर्ष स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी फलूट स्वर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, और मैं अगला कौन सा वीडियो लेकर आऊँ सो प्लीज बताइएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।